गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पुनः चैप्टर 1 के भाग 3 में प्रवेश कर रहे हैं। आपको वीडियो देखने के बाद यह पता चल गया होगा कि भाग 2 जो है उसमें प्रेमचंद ने जो ये दर्शाने की कोशिश किया है कि दो बैलों की कथा जो है उसको पात्रता मान करके ही व्यक्तियों को सीख देने की कोशिश किया है। तो भाग 3 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मित्रता के वक्त कई चीज़ों पर हमें ध्यान रखनी होती है कि हीरा और मोती जो है वह आपस में संघर्ष के वक्त भी अपनी मित्रता पर आंच नहीं आने दिया। जैसा कि कहानी के अनुसार, फिर मैं थोड़ा पीछे की ओर चलती हूँ कि आपको यहाँ तक बता चुके थे कि कहानी में जब हीरा और मोती को गया के घर में कोई सम्मान नहीं मिलता था और उसकी सौतेली बेटी ने उसे खोलकर बाहर निकाल दिया और मटर के खेत में जब वह चरने गया तो उसी दरम्यान वह काजी हाउस में डाल दिया गया। कहानी जुड़ गया होगा जहाँ तक आप देखे थे। अब यह स्पष्ट हो गया कि जब दोनों दोस्त काजी हाउस में चले गए तो पहले तो ये समझा देना चाहती हूँ कि जब वह मटर के खेत में चल रहे थे तो एक जो आर पे थे, खेत की आरी को समझते होंगे, जो मेन मेर पे थे वो तो आसानी से निकल गए और दूसरा जो था वह खेत में गिलगिला होने के कारण वहाँ फंस गया। अब उसे लग रहा था दोनों को कि एक तो भाग गया, अब वह मुझे छोड़ देगा, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वह सोचने लगा कि मित्र को संकट में छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। पहला केंद्र बिंदु आपको यहाँ से सीख दे रही है कि जब मित्रता गहरी होती है तो जीवन में सुख दुख तो आते ही हैं। तो क्या मित्रता को सुख के समय बरकरार रखना है? नहीं, दुख के घड़ी में मित्रता की पहचान होती है। पहला केंद्र बिंदु यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आज। दूसरी बात, शत्रु से बदला लेने के लिए कभी डरना नहीं है। जब काजी हाउस जाने से पहले हीरा और मोती की भेंट एक सांड से होती है। सांड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि वह बहुत बलिष्ठ जानवर होता है। देखकर वे लोग थोड़ा भी नहीं घबराया। दोनों में अटूट मित्रता का वहाँ परिचय होता है कि कोई आगे से कोई पीछे से बदला लेने में थोड़ा भी नहीं हिचकता है और अंत में अपने शत्रु को परास्त करता है। और बाद में इस कहानी में यह भी भाव जुड़ा है कि निरीह शत्रु पर वार करके हौसला बुलंद करना यह भी अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, जब जीत हासिल होती है किसी चीज़ में तो मन बहुत गौरवान्वित होता है। यह भी इजहार मिला है कि हीरा और मोती जब उस सांड से जीत गया तो उसकी हौसला बहुत बुलंद हो गई और दोनों आपस में बहुत मस्तानी चाल से, गर्वीली चाल से आगे बढ़ते रहा। वह खेत का जो मालिक था वह जाकर आवेश में आकर दोनों को काजी हाउस में बंद कर देता है। काजी हाउस की जो स्थिति थी, वहाँ लालटेन लेकर के उसके रखवाले आते हैं देखने के लिए, हाजिरी बनाने के लिए, लेकिन चारे के नाम पे तो कुछ नहीं, बस थोड़ा देर बाद कभी कदार पानी पिला दिया जाता था। जितने भी वहाँ 10-20 जानवर थे सब मरणासन स्थिति में थे। यह देखकर हीरा और मोती बहुत व्याकुल हो उठता है कि आखिर मेरी भी तो यही दशा होगी। और देखो, यह दूसरा बिंदु जुड़ रहा है। तब उसे एहसास होता है
कि कहीं अच्छा था मुझे गया के घर में रहना, कम से कम चारा तो मिलता था, भले ही हमें भाव नहीं मिलता था, लेकिन मैं अपना पेट तो भर लेता हूँ। अब यह दूसरा केंद्र बिंदु यहाँ से हम बताना चाहेंगे कि जब आप किसी परिस्थिति में पड़ते हैं तो आपको गत बातों की याद बहुत आसानी से आ जाती है। इसलिए परिस्थिति से अवगत होने के लिए पिछली बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि आकुल और व्याकुल होकर के हम अपने कार्य से हतोत्साह होकर के कार्य को छोड़ दें। धैर्य यहाँ काम आता है। इस बिंदु में देखा गया कि हीरा और मोती थोड़ा धैर्य रखता तो उसे गया से घर से नहीं निकाला जाता और उसे इतनी खराब स्थिति नज़र नहीं आती जो उसे काजी हाउस में नज़र आ रहा था। तीसरी बात, अब काजी हाउस में भी यह तीसरा बिंदु जुड़ रहा है कि उस दोनों जानवरों की जो भावना है वह अन्य जानवरों से भी जुड़ी हुई है। वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वह सोच रहा है कि मैं तो बलशाली जानवर हूँ, मैं तो दीवार तोड़ के निकल जाऊँगा, लेकिन यह जानवर सब जो मरने की स्थिति में है, इसे छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी मानवता की यहाँ हनन हो रही है। भले ही मैं पशु हूँ, लेकिन मानव से जुड़ने की बात जहाँ है तो वहाँ यह सीख मिल रहा है कि वस्तु स्थिति को समझकर हमारे मन में सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, जो कि हीरा और मोती ने यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। वह दीवार को तोड़ देते हैं। पहले तो भूख के मारे दीवार को चाटते हैं और उसके नमकीन स्वाद को जी भर लेते हैं। जब रहा न गया, दीवार तोड़ने के लिए जी तोड़ प्रयास किया और दीवार तोड़कर पहले मोती निकल गया। अब वह सोच रहा है हीरा कि कहीं हमें छोड़कर वह ना चला जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। दोनों की मित्रता इतनी अटूट थी कि वह दीवार के पास ही खड़ा रहा और आपस में भावुक होकर यह बात करने लगा कि इन सारे जानवरों को भी काजी हाउस से निकाल दिया जाए, और उसे अपनी बातों से जोड़कर सभी जानवरों को काजी हाउस से निकाल दिया। बचे दो गधे। जैसा कि कहानी की शुरुआत में आपको बताया गया है कि गधे को लोग मूर्ख क्यों कहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन आया है कि गधे को मूर्ख न कह करके उसके दूसरे सांकेतिक भाषा का अर्थ स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि गधा वहाँ यह भावना व्यक्त कर रहा है कि अगर मैं काजी हाउस छोड़कर निकल जाता हूँ तो मालिक मुझे पुनः काजी हाउस में तो डाल देंगे ही, साथ साथ मेरी पिटाई भी की जाएगी। इसलिए अभी यह भावना हमें स्पष्ट कर रहा है कि हर लोगों में बुद्धिमानी की परख परिस्थिति बस हो जाती है, जैसा कि परख गधे की बातों से पता चल गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बुक के द्वारा आप भी कुछ न कुछ अवश्य पढ़ लिए होंगे। तो गधा को भी उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद अब मोती और हीरा जो था वह सोच रहा है कि मैं अगर इस तरह से काजी हाउस छोड़ करके भाग जाता हूँ तो आखिर जाऊँगा कहाँ। वह वही खड़ा हो करके अपनी दृढ़ता का परिचय देना चाहता है। जैसा कि आप लोगों को यह पता होगा या ना होगा तो समझे, काजी हाउस में जो जानवर बहुत दिनों से रखे जाते हैं, उसके मालिक अगर उसकी परवाह ना करते हैं, ना ले जाते हैं, तो उसकी नीलामी कर दी जाती है। नीलामी यानी उसके दाम रख दिए जाते हैं और उसको दूसरे के हाथों बेच दिया जाता है।
दोनों बैल समझ रहा था कि अब तो हम नीलाम होंगे, क्योंकि उसे देखने के लिए जो आया था आदमी वह दढ़ियल था और वह काफ़ी अनुभवी रहा होगा, इसलिए दोनों बैल के शरीर पे हाथ को गरा गरा कर देख रहा था कि इसकी मांसपेशियां में कार्य करने लायक क्षमता है या नहीं, यह काफ़ी कमज़ोर तो नहीं हो गया है। अब दोनों की भावना यह सोचने के लिए विवश कर रहा है कि आखिर हमें किसके घर जाना है। अब यहाँ यह बात हमें संकेत दिला रहा है कि आदमी को बिना सोचे समझे निर्णय लिए हुए कितनी बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है। अब हम आपको यहाँ इस बातों से जोड़ रहे हैं कि मनुष्य के साथ भी जस्ट यही स्थिति होती है जो स्थिति की हीरा और मोती के साथ हुआ। अगर वह अपने कार्य को, ठीक है कि झूरी के यहाँ से वह गया के घर ले गया था, वहाँ उसे उतना भाव सम्मान नहीं मिला। अगर वह थोड़ा सा धैर्य धारण कर अपने कार्य से गया को खुश कर लेता तो शायद धीरे धीरे गया की भावना परिवर्तित हो जाती और गया का सोच हीरा और मोती के प्रति जागरूक होकर के भावना के से जुड़ जाता और फिर जब उससे काम लेता तो उसके बदले उसे उचित सम्मान देता। यह बिंदु आप लोगों के समझने के लिए काफ़ी मर्मदायक है कि अगर आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, चाहे जहाँ जो भी हैं, छात्र हैं या कोई कार्यकर्ता हैं, अगर वहाँ हमें मान सम्मान की कमी हो रही है, हमारी सुविधाओं में कमी हो रही है, तो हमें इतनी जल्दी स्थान छोड़ देने का निर्णय नहीं लेना चाहिए, विषय वस्तु से हटने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह स्थिति जो है हमें धैर्य धारण के प्रतिफल को दिखाता है। आज हम इस कहानी के चौथे और पांचवें भाग से आपको यह आगाह कर दे रही हूँ कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने केंद्र बिंदु पर ध्यान देना है कि अगले स्थिति का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होगा। इसके लिए हमें उचित चिंतन का विषय हमारे पहले मन में उसको रखना है। फिर इस भाग के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर आएंगे उन्हें मैं क्लास में समझाकर आपको फिर से होमवर्क में करने दूंगी। अब इसके बाद फिर दूसरे भाग में मिलेंगे। जैसा कि आपको पहले दिन ही यह बता चुकी हूँ कि यह कहानी जो है वह काफ़ी लंबी है, आपको सही निष्कर्ष पे लेते जा रहा है। धन्यवाद।